भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। मैं उसके बारे में कहता था लोगों से कि मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। मैं अक्सर कहता था लोगों से कि मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। इन लेना का मतलब समझो तुम। अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका खातर इन लेना का इस्तेमाल करा है, ये लफ्ज अपने मुख के ऊपर लेकर आओ है, इसका क्या मतलब है? इसका यो मतलब है उस प्रेमी ने अपने पार्टनर के ऊपर खुद ते भी ज़्यादा विश्वास है और दुनिया में कोई भी मानस हो उन सब ते बढ़कर वो अपने प्रेमिका के ऊपर उसका एतबार है। लेकिन इन लाना का स्टेटस लगा के आपके स्क्रीन पर देख लो, 28 साल के पुरुषोत्तम की आज सुबह 5 बजे दिल्ली पानीपत रेलवे लाइन के ऊपर डेड बॉडी मिली आज़ाद नगर के पास। लव मैरिज करी थी 4 महीने पहले, 2 साल पहले इनका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। मृतक प्रेमी पुरुषोत्तम पानीपत के काबड़ी गांव का रहने वाला। पानीपत में रिफाइनरी था, उन्हें बेरा होगा, उसमें सुपरवाइजर का काम करा करता। काम दाम खूब बढ़िया चल रहा था। आज तय 4 महीने पहले मार्च 2025 में इन दोनों की लव मैरिज होगी। बताया तो न्यू बिजार है कि इनकी मुलाकात 2 साल पहले थी। उस टाइम पर इन कोर्ट में मैरिज कर ली थी। दोनों बड़के परिवार ना क्या करते, लेकिन जब इन कोर्ट में मैरिज कर ली, कागज़ दिखा दिए, मान्य को न्या एक दूसरा के ऊपर इतना प्रेम था, विश्वास था, तो आखिरी में परिजना का जो एजिटेशन थी वो दूर हो गई और उन्होंने मान लिया कि तुम ब्याह कर लो। फिर इन्हें अपना ब्याह कर लिया। ब्याह होने के बाद रूबी प्रेमिका धर्मपत्नी बन गई और धर्मपत्नी बनकर इनके गांव में आकर रहने लग गई। 1 दिन लकड़ा, 2 दिन लकड़ा, तीसरे दिन बिना किसी से बताई अपनी ड्यूटी पर कर गई। प्राइवेट बैंक में नौकरी करा करती। गाँव वाली लोग आई आवा मुँह दिखाई गालने, बहू का मुँह देखने, ससु के जवाब दे, ननद के जवाब दे, है ना, मरना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कुछ इमरजेंसी होगी थी जाना पड़े। अरे भाई तो ब्याह हुआ था, सीतावली ड्यूटी पर डगर गई के वेद तो लोग लग जा है। लेकिन इसके परिवार ने पुरुषोत्तम के माँ बाप पर बाण ने निश्चित ऐड करनी पड़ी कि ब्याह था। तीसरे दिन वह ड्यूटी पर डगर गई। रिश्तेदार गए बिना थे, गांव की लोग आवाएँ थी, सब ने वापस जाना पड़ा। पूत के पालने दिखने शुरू हो गए। फिर 2-2, 3-3 दिन रुक के आवे। राती नू कह मन तो उरे नू लग है मेरा भेंट होगी कोई, मन तो माया जाल दिखा है, इस घर में भूत दिखा है। रूबी इस बात की रट ला ली, मन तो कोई ऐसा चीज लगा है जो मन उरे टकने ना दे। भाई पाखंडी आदमी का सबसे ईजी स्कोप हो है, सबसे आसान हथियार है। मेरा तो भूत नहीं बड़ा है, मेरा तो गल कि मैं चेटक बन गई, मैंने तो शरीर में कोई आत्मा घुस गई। और उसके बाद अलग अलग टाइप का व्यवहार करके लोगों जगा देना, मैं तो फलानी जगह जाऊँगी, फलानी जगह जाऊँगी। तो वो फलानी जगह इसका खातिर थी अपना मायका रूबी का, पानीपत के राजनगर की रहने वाली शहर में रही भाई। और गाँव वाले से ब्याह कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया, कोना जी ला गया, भूत बढ़न लग गए। तो क्या कराया, जब प्रेमी जो था पुरुषोत्तम 28 साल का, उसने लेकर बदगी ससुराल में। तो उसने अपना मायके में ले गई और घरवाला दी बोली उड़े रहेगा, उड़ाए तो ड्यूटी जागा, घर जमाई बना लिया। ब्याह तय 10 दिन पाछा है, 9 मार्च ने इसका ब्याह हुआ बताऊँ है। तो देख लो 19 के आसपास इसने जो जिस घर में लड़का पढ़िया बढ़िया, परवरिश हुई, ग्रोथ हुई, नौकरी ला गया, माँ बाप मुँह का नहीं देखते रह गए। अरे लेके इसने फुर होगी, भूत बड़ा है मेरे, तो भूत नहीं गया लोली, मनो तो कि मैं दिखा है उरे, मैं उरा रह नहीं सकती। क्या करें भाई, मुँह दिखाई का टाइम में बाज गई थी तो पाछे बाज गई। और प्रेम विवाह क्या कर ले, अपने बूढ़े नहीं तो क्या करते, नहीं वह देख के आते भाई छोरा जवान हो गया तो रिश्तेदारी में बात पहुँचा जाओ, उठनिया बैठनिया दिखा दो भाई कोई छोरी देखियो। और लड़की देखने जाया करते तो क्या देखा करते, ठीक हाट पाए कि है भाई बोल रहा है, चल रहा है, काम करे है। और पहले कित मेकअप होया करते और कित ये पोशाक होया करती, सर पर हाथ धर के आ जाया करते, आके
ब्याह बात से परिवार में रल जाएगी, कमाओ और खाओ। परिवार में रल जाएगी वह न्यू क्या करते ने, अकाड़ा एडजस्ट हो जाएगी, उसके बाद परिवार आगे बढ़ी जाएगा, गृहस्थी बनाएगी, बालक बच्चे अपना कमाओ। पर उसमें इन्वॉल्व होया करते हैं दोनों पक्ष के। अड़े तो ना वो पक्ष राजी था ना यो पक्ष, जाकर कोर्ट में बाज की ब्याह कर लियाए और ब्याह करवा के बोलिया ना तो कर लिया कागज ये रे, मानो तो ठीक, ना मानो तो दूसरा लाज है, मानना पड़े मजबूरी। क्या कर ले, जब कोई धनिये नहीं था इनके बीच में तो उड़ा लेगी यहाँ से, गप दे लेगी और घर जमाई बना के रखने लगी होती। धीरे धीरे पुरुषोत्तम के ऊपर इतना दबाव गिर दिया कि तू तेरे परिवार वाला से बतलाएगा नहीं। परंतु इसकी माँ फ़ोन करती, बहन फ़ोन करती, एक बार ठा ले, बाहर निकल रहा तो ठा ले, घर आते काट दे, घर ना वो उठाओ ना, मतलब संपर्क कति काट दिया। जिस घर में पैदा होया बढ़ा, जिस गांव की गलियों से, खेत खलियानों से खेलते हुए इसका बचपन गुजरा, उससे गांव तक कनेक्शन तोड़ दिया मात्र ब्याह के 10 दिन बाद है। क्या कर ले भाई, नुगरा आदमी का कुछ नहीं हो सकता। इस बात पे न्यू लाग गए इनके घर वाले ने भी, और आम समाज भी न्यू कहेगा भाई प्रेम में इतना गड्ढा है, अगर भाई अपनी नौकरी करा है उस खातर भी एडजस्ट होने खातर यो भी शहर में नौकरी करा रिफाइनरी में, और दोनों मियाँ बीबी खुश हैं, भाई खुश हैं तो भाई रहने दो, किसी ने कोई एतराज़ नहीं, भाई घर जमा रहे, कोई किसी ने मतलब नहीं, बढ़िया है भाई। बॉन्ड इतना ज़्यादा होगा, विश्वास एक दूसरा के ऊपर ज़्यादा होगा। और माँ बाप ने छोड़कर यो डगर गया पुरुषोत्तम, इसकी भी तो जिम्मेवारी कुछ बड़ी थी, शायद इसने अपने माँ बाप से भी ज़्यादा विश्वास रूबी के ऊपर था जिससे प्रेम विवाह कराया था। कल सुबह सुबह रूबी का 5 बजे पुरुषोत्तम की माँ के पास फ़ोन आया कि ट्रक का तले आकर पुरुषोत्तम मर गया और मैं इसकी डेड बॉडी के पास से खड़ी हूँ। काट दिया फ़ोन, शनकती सारा कौन बाड़ा था बताई, मानस कट्ठे हुए। इतनी बार फिर फ़ोन आ गया रूबी का, आके आज़ाद नगर दो रहा है जो दिल्ली की तरफ जो रेलवे लाइन जा है ना, पानीपत अम्बाड़ा दिल्ली वाली, इसके ऊपर इसकी डेड बॉडी पड़ी है, रेल के तले आके कट गया। पुलिस ने भी मैंने सूचना दे दी, ये परिजनों ने बात बताई है। बाजे बाजे पूछे भाई, शनिवार ने आज सुबह सुबह गए तो पुलिस वाला दौरे खड़ा, अगर परिजन आने दे उन तो डेड बॉडी सौंपांगे, उत्तर लकड़ गया। इनके माँ बाप आते हैं, परिवार के सदस्य आते हैं, उड़ा तो लकड़ गई। इन्होंने सोची होगी घर न गई होगी या फिर और के मैं परिवार वाला लेके आती होगी। ये डेड बॉडी लेकर सिविल हॉस्पिटल में डगर गए तो सिविल हॉस्पिटल में भी ना आई, और बुद्धि तो उनका घर भी ना थी, यानी कि तक काकर पड़ेगी। चोर की दाढ़ी में तिनका कोरा मचा दिया परिवार वाला ने। अखनियों को कर मारा तो उरे भी मुँह पर भी चोट लाग रही, पीछे सिर में भी चोट लाग रही है। परिस्थिति तो इसी है जो मारे है, हरियाणा का रेल का तलाक ही कट गया। बाद में लकड़ के सहमी आए कि भाई व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस भी लगा रखा है। एक तो मैंने बता दिया कि मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला, अब मेरे पास मौत ही आखिरी चारा है। दूसरा स्टेटस इसने यो लगा रखा था, अब भी मैं खुश हूँ, एक फ़ोटो लगा के देखो अब भी मैं खुश हूँ न्यू करके, पर मेरे पास चारा नहीं बचा है ज़िंदगी ख़त्म करने के अलावा। उसके बाद यह सूचना मिलेगी। पुलिस वाले भी न्यू की है कि इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्यों? स्टेटस है बताव है इसका कि इसका नाम बदल देती दुनिया। क्यों? वो शख्स बदल गया जिसके ऊपर इसने विश्वास करा था माँ बाप से भी ज़्यादा, और माँ बाप छोड़े थे उनसे बात भी ना कराया था, घर जमाई बन के रहा करता। 28 साल जिस घर में रहा वो एक झटके में छुड़वा दिया, और 4 महीना बाद मौत ऐसा आई। यो हशर मिला इसने लव मैरिज करने का, यो हशर मिला इसने माँ बाप की ना मान के, एक प्रेमिका के ऊपर हद से ज़्यादा विश्वास करने का। क्या कारण उसका है भाई? नाम बदलना था इब इसका क्योंकि धोखा मिल गया होगा, लेकिन कराया तो प्रेम विवाह था। धोखा की डाल का होया करे, आप समझदार हो। इस डाल का विश्वास उठा है, इस डाल के एक्सट्रीम स्टेप उठा ले है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, विश्वास टूटा होगा। और विश्वास क्यों टूटा है? किसी और के साथ देख ली होगी, या और के में घटनाक्रम हो गया होगा, कूट दिया होगा गेर के, या फिर कह दी होगी तोबा तोबा तू थारा करना मैं हमारा करना। लेकिन विश्वास टूटा जब आदमी क्या कर ले बता, जिसका खतरा पूरी दुनिया थी लड़ गया, फिर शायद इसने यो अपना एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। लेकिन परिजना की लगातार ये डिमांड है कि भाई एक्शन हो। उन्होंने कार्रवाई भी कर दी है। 12 बजे थी पोस्टमार्टम हो लिया। इनके गाँव वाले काबड़ी गाँव वाले इनके परिजन थे, उनने शव सौंप दिया। फिर वो शव न लेकर गाँव में आ गए, गाँव में चौक पर धर कर शव ने प्रदर्शन करने लगा, हंगामा खड़ा हो गया।
सारा गांव इकट्ठा हो गया, गवंड इकट्ठा हो गया। बात पुलिस वाला से पूछ गई, पुलिस वाला ने बुलाए गांव के मौजूद आदमी, समझाए हक थम शिकायत दो और शिकायत के ऊपर कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सारी बात आ जाएंगी, कोई इसी लोगों की बात को ना थम इसका दाह संस्कार कर दो। तो मान के पुलिस वाला की नजाम खोल दिया और दाह संस्कार कर दिया। मैंने बताओ के मिला पुरुषोत्तम ने 28 साल के, घर छोड़ दिया। इसकी भाण चिल्ला रही है, माँ का रो रो के बुरा हाल है, हक मारा है, भूत दिखे थे। तीसरा दिन ड्यूटी पर चली गई। प्रेम रह कित गया और सब ती माड़ी बात मने उरे लागी। अगर प्रेम होता तो भाजती क्यों? प्रेम विवाह क्या था, पूरा लटुट करा था, विश्वास इतना था, तो यह कसम तो खाई जा है कि भाई जावांगे जब एक दूसरा की अंतिम यात्रा में तो हम, लेकिन इसकी अंतिम यात्रा में भी नहीं आई है। सरप्राइज की बात तो ये है। तो लव मैरिज आड़ा वो अटैचमेंट करे गया। अरे मानस ने कोई खा थोड़ी है, और इसी टाइम पर तो वो भी कोई ना बोलिया करे। लेकिन वही बात कि मैंने कि मैं खोट होगा, पुरुषोत्तम इस दुनिया में नहीं रहा। याद करो अब अपना बूढ़ान, क्यों कहा करते, वो झूठ कहा करते परिवार में मिल जाएगी और कमाओ और खाओ, सर पर हाथ दिलाया करते, नखरे नहीं करा करते पहले। लेकिन इन तो नखरे सब थी पहले, बुजुर्ग पहले क्या मैं करते हूँ। अरेंज मैरिज सक्सेस बहुत बड़ी संख्या में एज कंपेयर टू लव मैरिज। एक प्रेमी गल लव मैरिज छोड़ दिया, दूसरे गल लव मैरिज, तीसरे गल लव मैरिज। आए दिन हम ये केस देखा हक ना देखा। हाँ, और इस चक्रा में फिर मर्डर भी हो है। कोई अपना बड़कन मार दे है, कोई किसी के साथ फरार हो जाए, कोई पति ने मार दे है। अनगणित केस हाँ दिल्ली के दिल्ली, कोई अपनी प्रेमिका ने मार दे है। लेकिन पुरुषों का तो एक तरह कहते हैं भाई हरियाणा हमारे इस बेल्ट में पूरी अकाल पड़ रहा है, बूंदी डाल करड़ाई गैल लाग रही है। जिनका भी बड़ाका है, भूंगाड़ा है, मन में कीड़ा कूदे हैं लव का, प्रेम का, और प्रेमिका खातर माँ बाप ने दुदकार दी है, वो आज कान खोल कर सुन लो। थारा गैल भी नहीं बन सके। 4 महीना में अगर इसने किसी ने जीवन लीला समाप्त करनी पड़ा है और स्टेटस लगा के जा है जाता जाता मेरा नाम बदल देना, अगर वो शख्स बदला तो ये परिस्थिति इसी हो भाई। नाम बदलन का भय, जब दुनिया नाम बदलेगी तो फिर मुंह की डाल देखा होगा लोगों ने। इतना सीरियस मत लो यार, दुनिया का हकीकत हमने बेर है, कोई किस्सा का नहीं है। कोई थमने धोखा दे दे तो थम भी लकड़वा उड़ाते हैं। जीवन का अंत क्यों करो हो, कर्मा में लिख रखी होगी तो कोई और आ जाएगी। जीण दो उसने जो जिंदगी जीनी है। माँ बाप के पास जाओ, सारी बात बताओ माँ बाप ते। माँ बाप तो ऐसा हो है तुमने कितनी बड़ी गलती कर रखी हो, माफ़ कर दे अगर अपने घर में अगर उड़ा रहे तो सोते लड़ी नौकरी थी, काम धाम चल रहा था, दुनिया थोड़ी ना ख़त्म हो गई थी। उन लड़कियां ने भी चेत कर लेना चाहिए जो माँ बाप ने धोखा दे के किसी के साथ प्रेम विवाह करे हैं और मानते को नहीं, और वो प्रेम का कोटा 4-5 महीना फुल हो जाए और उसके बाद और कितने मुँह मारने की सोचने लग जाए और किसी में रंगत आने लग जाए। इन सारी यूरिया की पैदावार ने कान खोल कर अखन पढ़ पढ़ कर देख लेना चाहिए। स्टेप हो जाए ही सब के बेगाड़ा था इसने बता यार भी ना, ये साथ नहीं बाढ़ा था तो इतना बवंडर क्यों खड़ा कराया, घटते हैं क्यों बजा की लाई इसने, यो ही विश्वास था बस। यही तो कलयुग है मेरे दोस्त। अड़ाए है सब कुछ, आगे भी अड़ाया जा। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, बेरा पड़ जाए क्या हुआ था। पहले ट्रक तड़ा आ गया, पसा रेल तड़ा कट गया। ऐसे ही कोई जान थोड़ी ना कुर्बान कर देता है, कोई तो वजह रही होगी दया, कोई तो ज़रूर रही होगी।